आईपीएल चल रहा है और आज एक और जबरदस्त मैच था, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस एलएसजी का। पहले आई थिंक मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं क्या इस मैच में हुआ। हैदराबाद ने पहले बैटिंग की और ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने ओपन किया। मतलब हम जानते हैं पिछले पिछले साल भी ऐसे ही किया था, इस साल भी ऐसे ही है। बट अभिषेक शर्मा फिर इस दफा जल्दी आउट हो गए थे। पिछले मैच में भी उन्होंने आई थिंक 25 रन बनाए थे। लेकिन ट्रेविस हेड ने उसी तरह से इनिंग्स खेली, उसी तरह से स्टार्ट दिया जो कि वो करते हैं, और उन्होंने 47 रन बनाए 28 बॉलों में। 5 चौके उन्होंने लगाए, 3 छक्के लगाए उन्होंने। 167 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन आए, वो पहली बॉल पे आउट हो गए। मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि शार्दुल ठाकुर, इस बंदे ने पिछले मैच में भी आउट किए और इस मैच में भी आउट किए। और ये इंडिया से भी जब खेल रहा था ना, तो ये ऐसे टाइम पे आउट कर देता था जहां पे कोई भी आउट नहीं कर रहा था। और ये होता है, ये असल में ये चीज होती है। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ही इज नॉट अ मेन बॉलर। मैं इस टीम की बात नहीं कर रहा। जनरली जब ये इंडिया से भी खेलता था, ही इज नॉट अ मेन बॉलर। मतलब पहला चेंज या दूसरा चेंज ऑलराउंडर के तौर पे ये खेलता था। और मैं हमेशा ये समझता हूँ, एज अ बैट्समैन भी अगर मैं देखूं, तो मैं जिस बॉलर को, मतलब मैंने ज्यादा खेला नहीं है, या मेन बॉलर्स के अलावा जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, अगर मैं उनको देखूंगा तो उसको मैं चांस लूंगा कि यार मैं, मतलब बाकी बॉलर्स पे ज्यादा ध्यान से खेलूंगा, यहाँ पे चांस ज्यादा लूंगा। तो कहते हैं ना, अच्छे बॉलर्स को मारना आसान है। मेरे ख्याल से जो अच्छा बॉलर है, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल होता है, उसको मारना आसान है। जो जरा थोड़े से हल्के बॉलर होते हैं, पार्ट टाइम बॉलर होते हैं, उनको मारना, मतलब कोशिश तो इंसान करता है, बट वो चांस भी काफी ज्यादा है कि उसमें आउट हो सकते हो आप। सो वैसे ओवरऑल अगर मैं देखूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इज नॉट अ गुड बॉलर, बट मैं बात इस तरह से कर रहा हूँ कि बैट्समैन किस तरह से देखते हैं मोस्टली। सो आई थिंक बहुत क्रूशियल टाइम पे इसने, इंडिया से जब खेलता था तब भी इसने आउट किए हैं, और अब भी आई थिंक ये जिस तरह से आउट कर रहा है, और आई थिंक 2 मैचेस में तो इसकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है। खैर, जो ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप लगी थी वो नीतीश कुमार रेड्डी के साथ लगी थी, और दोनों ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। रेड्डी ने भी 32 रन बनाए 28 बॉलों में। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा हल्का था क्योंकि उस वक्त हेड मार रहा था, बट आई थिंक कह सकते हैं कि सेंसिबल इनिंग थी। बट आई थिंक जब मैच खत्म हुआ है तो अब सेंसिबल लग नहीं रही वो इनिंग, क्योंकि 190 रन भी कम पड़ गए हैं, और 190 रन इन्होंने कर लिए, ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। उसकी एक वजह ये है कि 157 पे ऐसे लग नहीं रहा था कि ये 190 तक पहुंचेंगे। वहां पे इनके आई थिंक 7-8 आउट हो चुके थे। आवर तो भी पड़े हुए थे 3-4, बट आउट हो चुके थे इनके। उसके बाद हेनरिक क्लासन ने 26 रन बनाए 17 बॉलों में। उस बंदे के साथ बैड लक हुई जरा, जिसरा आउट हुआ। और उसके बाद अनिकेत वर्मा, उसने भी अच्छी इनिंग खेली। आई थिंक वो उसी वजह से शायद ये 190 तक पहुंच सके। 13 बॉलों में जो उसने 36 रन बनाए। और लेकिन ये तब आउट हो चुका था जब 157 पे 7-8 आउट थे। इसने उससे पहले इनिंग खेली थी। सो वो जो ऊपर से थोड़ा सा रन रेट थोड़ा सा नीचे आया था, वो यहाँ पे ठीक हो गया था, क्योंकि इसने 5 छक्के लगाए थे। 276 का स्ट्राइक रेट है इसका। 13 बॉलों में 36 रन इसने बनाए। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी कि वहां तक पहुंचे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए जो आज टोटल इन्होंने की है वो भी करना। उसके बाद अभिनव भी जल्दी आउट हो गया था। पैट कमिंस आया। अब उस बंदे ने क्या इनिंग खेली, 3 बॉलों में उसने 3 लगाए, चौथी बॉल में आउट हो गया। सो इस बंदे ने, ये जिस तरह के इसने शॉट्स लगाई हैं ना, ये बहुत जबरदस्त शॉट्स हैं। और आई थिंक इसने जिस तरह से इवॉल्व किया अपने आप को एज अ बैटर भी, मैं हमेशा समझता हूँ कि मैं कोई इतना हक में नहीं हूँ फास्ट बॉलर्स के एज ए कैप्टन। उसकी एक वजह ये है कि फास्ट बॉलर्स जो होते हैं ना, वो एज ए बैटर सोच नहीं सकते मोस्टली। रेयरली कुछ ना कुछ हो सकता है, बट आई थिंक इसके, अगर मैं इसकी तरफ से देखूँ ना, ये इसको अपनी पूरी टीम का बहुत बेहतर पता है कि इसको अपने बैट्समैन कैसे इस्तेमाल करने हैं, अपने बॉलर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। बॉलिंग भी डिसेंट इसने की है आज, लेकिन मार इसको पड़ी है आज। बैटिंग जो इसने कर दी थी, 3 छक्के 3 बॉलों में, और शार्दुल को 2 पड़े थे, बट चौथे बॉल में आउट हो गया था। और उसमें भी इसने फेस पूरा ओपन किया था बैट्समैन की तरह, अवेश खान को। और बट खैर, नीचे से हर्षल पटेल ने 12 रन बनाए। सो इस तरह करके 190 रन बना लिए हैदराबाद ने।
उसके बाद अगर बात करें, लेकिन उससे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि फॉलो विकेट्स कैसी हुई, पहली 15 पे आउट हुई, दूसरी भी 15 पे आउट हो गई, क्योंकि ईशान किशन पहली बॉल पे आउट हुए थे जिन्होंने पिछले मैच में शो किया था, और क्या जबरदस्त शो किया था। तीसरी 76 पे विकेट गिरती है, और हाँ, तीसरी विकेट 76 पे गिरती है यार, ये हेडिंग की। हाँ, चौथी गिरती है 128 पे, नहीं, चौथी 110 पे, पांचवी 128 पे। यहाँ पे मैं जो एक चीज देखना चाह रहा हूँ ना, कि रन रेट कहाँ पे इनका स्लो हुआ है, और अब रन रेट इनका स्लो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह ये खेलते हैं। छठी 156 पे गिरती है, सातवीं 156 पे फिर गिर जाती है। अब उस वक्त जो थे वो, अब वहां पे ही होता है, जब एक छठी और सातवीं विकेट गिरती है वहां पे 2-3 ओवर बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये 14 से 17 तक ओवर जो होते हैं अच्छे हो जाते हैं, इसकी वजह से रन रेट थोड़ा सा नीचे आता है। फिर आठवीं 176 पे गिरती है, नौवीं 181 पे गिरती है। सो इस तरह ये करके 190 रन बना तो लेते हैं। शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवरों में 34 रन देके 4 आउट किए, 4 आउट किए। उसको भी मतलब एक ही ओवर उसका बुरा गया आई थिंक, जिसमें उसको 2 छक्के पड़े हैं पैट कमिंस है, वरना उसकी भी इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त होनी थी। अवेश खान ने 4 ओवरों में 45 रन दिए हैं, 1 आउट किए है। दिग्वेश राठी ने 4 ओवरों में 40 रन देके 1 आउट किया है। रवि बिश्नोई ने 4 ओवरों में 42 रन देके 1 आउट किया है। प्रिंस यादव ने 4 ओवरों में 29 रन देके 1 आउट किया है। सो यहाँ पे शार्दुल ही आई थिंक थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है, जिसने 4 आउट किए। बट आई थिंक उसके बाद अगर लखनऊ की बैटिंग की बात करें तो उनके इम्पैक्ट प्लेयर जो के थे मिचेल मार्श, क्या जबरदस्त उस बंदे ने बैटिंग की है। एडन मार्करम जल्दी आउट हो गए थे। निकोलस पुरान ने, उसने यार कितनी क्लीन शॉट्स मारी हैं। मेरे ख्याल से इसका अगर रिकॉर्ड देखेंगे ना पुरान का, इसका रिकॉर्ड आईपीएल में ज्यादा बेहतर होना है वेस्ट इंडीज के मुकाबले में। वेस्ट इंडीज से इतना इसने इतना परफॉर्म नहीं किया जितना इसने आईपीएल में परफॉर्म कर दिया हुआ है। मिचेल मार्श ने 52 रन बनाए 31 बॉलों में, 2 छक्के 7 चौके लगाए। लेकिन जब ये इनकी बैटिंग चल रही थी ना, अच्छा पावर प्ले में इन्होंने मैच खत्म कर दिया था। पावर प्ले के बाद सिर्फ 10-15 रन का गैप रह गया था, 190 रन चेज करने थे, तो 10-15 रन का गैप रह गया था बस। सो बड़ी जबरदस्त इन दोनों ने बैटिंग की, खासकर निकोलस पुरान की अगर मैं बात करूं, उस बंदे का स्ट्राइक रेट आप देखें 270 का स्ट्राइक रेट है। 26 बॉलों में उसने 70 रन बनाए हैं, 6 छक्के 6 चौके बनाए हैं, और बड़ी जबरदस्त उसकी शॉट्स थी, लंबे छक्के थे, और मजा आ रहा था उसकी बैटिंग को देख के। उसके बाद ऋषभ पंत 15 रन बना के आउट हुए 15 बॉलों में, 1 छक्का उन्होंने लगाया, बड़ा जबरदस्त छक्का था वो भी। बट उसके बाद भी कह सकते हैं किसी हद तक बैड लक थी, जरा फुल टॉस हो गया था कह सकते हैं, बट आई थिंक आउट तो हुआ वो। उसके बाद बदोनी ने 6 रन बनाए, डेविड मिलर आया, उसने 13 रन बनाए, नॉट आउट थे वो भी। अब्दुल समद भी 22 रन बना के नॉट आउट थे, 2 चौके 2 छक्के भी उसने लगाए। और इस तरह से ये मैच 16.1 ओवर में खत्म हो गया था। 193 रन बनाए, 5 आउट हुए थे, और जबरदस्त आई थिंक मैच था। अच्छा मतलब ये वाले मैच देखने का मैंने मजा आता है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे 250 हो जाए तो अब वहां पे ऐसे लगता है कि मैच खत्म हो गया। यहाँ पे जब होता है ना 190 200, तो यहाँ पे लगता है कि अब चेंज वाली टारगेट लगता है, तो आई थिंक मजा भी आता है फिर दोनों इनिंग्स देखने का। बॉलिंग की अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 2 ओवर किए 20 रन खाए, और शामी ने 3 ओवरों में 37 रन देके 1 आउट किया। समरजीत सिंह ने 2 ओवरों में 28 रन देके कोई आउट नहीं किया। पैट कमिंस ने 3 ओवरों में 29 रन देके 2 आउट किए। सो अपना बॉलिंग तो ये करते थे अपनी, जो ये करना चाहता है। पूरन को भी इसने आउट किया था। आदम जब्बा ने 4 ओवरों में 46 रन आज दिए, 46 बारिश को पड़ी है। 1 आउट इसने किया। हर्षल पटेल ने 2 ओवरों में 28 रन देके 1 आउट किया। ईशान किशन ने 1 ही बॉल किया और 4 रन उसने दिए। और इनकी अगर फॉलो फिगर्स की बात करें तो पहले 4 पे विकेट गिरती है एडन मार्करम की, फिर दूसरी 120 पे गिरती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जो 120 पे गिरती है ना, वो भी नोवा ओवर चल रहा था, अभी 9 ओवर हुए नहीं थे, तो 120 इन्होंने रन बना लिए थे, तो कितना मारा होगा फिर पुरान ने और मिचेल मार्श ने। तीसरी 138 पे गिरती है, और उस वक्त भी 10 ओवर 11वां ओवर अभी चल रहा था। फिर चौथी 154 पे, पांचवी 164 पे, और हाँ बस 5 ही आउट है।
सो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आई थिंक कह सकते हैं कि इजी विन थी एलएसजी के लिए। बट आई थिंक मैं वही बात कहूंगा कि आज मजा आया मैच देखने का। अगर मैं सारे मैचेस की बात करूँ ना, अगर मैं सिर्फ साइड पे करूँ कि इसको बैटिंग देखने का मजा है, मैं मैच की बात कर रहा हूँ कि मैच देखने का मजा आया आज। ना कि सिर्फ ऐसे हुआ है कि एक टीम की बैटिंग देख ली तो यार बड़ा मजा आ गया। बड़ा मजा आया। वो एस आर एच का जो पहला मैच था वो भी उसमें बड़ा मजा आया था, क्योंकि संजू सैमसन ने जो इनिंग खेल दी थी, आरआर ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी उसमें, और वो चेस के लिए गए थे तो उन्होंने भी 250 के करीब वो भी पहुंच गए थे। 242 रन आई थिंक उन्होंने बनाए थे। सो ये सूरत हाल थी। अच्छा मैच था। और काफी ऐसी चीजें हो रही हैं। बाबर आजम के बारे में कोई ऐसी न्यूज आ रही थी कि यार कोई आई थिंक किसी ने बदतमीजी की है, क्या नाम है उसका, वॉक्स ने। सो आई थिंक ये यार ये मैं एक चीज कहता हूँ कि ना, पहले तो ये हरकतें ना यहाँ से नजर आती थी पाकिस्तानी किसी प्लेयर की या किसी एशियन प्लेयर की। ये बाहर से आप शुरू कर देते हैं ना, ये गोरे भी अगर शुरू कर रहे हैं तो फिर यार तुम लोग अगर थोड़ा सेंसिबल हम समझते हैं तो आई थिंक जरा नजर भी आओ। वॉक्स ने आई थिंक किसी किस्म का मजाक उड़ाया है, और बट आई थिंक ये चीज होनी नहीं चाहिए। उसके अलावा आई थिंक नेशनल T20 कप चल रहा था, उसके सेमीफाइनल आई थिंक शुरू हो गए हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आई इस टूर्नामेंट की क्या हुआ है। उसकी एक वजह ये है कि मतलब हाईलाइट जो आती थी वो पहले पता चलता था कि 8वां मैच, फिर पता चलता था कि अगली जो हाईलाइट आई वो 13वें मैच की आई। ऐसे चल रहा था एक सूरत हाल। तो वो फॉलो भी उस तरह से कर नहीं पाया मैं। शुरू में आई थिंक मैंने स्टार्ट तो किया था उसको फॉलो करना, लेकिन अभी भी आई थिंक अच्छी टीमें टीमें आई थिंक आगे जाके बेहतर भी हुई हैं। ये अभी जब सेमीफाइनल वगैरह शुरू हुए हैं या इससे पहले जो एंड वाले मैचेस थे, क्योंकि काफी प्लेयर्स थे बीच में। बाबर भी एक मैच खेला था। सो आई थिंक अब वो पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में पहुंच गई हुई है, जो वनडे की टीम थी। सो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आगा की। आई थिंक उसने वो जो बात की है वो मुझे ना बड़े अरसे बाद कोई कैप्टन ना पाकिस्तान का सही तरह से डिसअपॉइंटेड लगा है, थोड़ा बेहतर तरह से जरा। बट आई थिंक उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। जब टीम, मैं वही बात कहता हूँ कि आप जितना मर्जी बड़ा कैप्टन हो जाए, जब प्लेयर्स आपके पास बेहतर नहीं है ना, मैं अच्छे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, आपके पास बेहतर प्लेयर्स होने चाहिए जो एटलीस्ट जिनका माइंडसेट ठीक हो। मैं माइंडसेट की ये बात नहीं कर रहा बहुत पॉजिटिव हो, ठीक हो कि हमारा काम क्या है करने का। सो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर मैं क्या लंबी बात करूं, मैं सब कुछ आई थिंक कह चुका हूँ। रिपीट मेरे से नहीं होती इन चीजें। सो देखते हैं, वनडे सीरीज शुरू होती है। उनका तो कहना था कि यार बेहतर रिजल्ट आएगा, बट मैं फिर भी कोई इतनी खास उम्मीद लगाऊंगा नहीं इनसे। मुझे बेसिकली ये लगता है क्योंकि पहले जब ये भी खेले थे ना, हमें असल में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं पहले बात कर चुका हूँ कि T20 की हमें मल्टीपल टीम्स बनानी पड़ेंगी। ऐसे नहीं चल सकता एक टीम से। आपने जिस माइंडसेट से, जिस अप्रोच से आपने प्लेयर्स को लॉन्च किया ना, हम लॉन्च करते हैं प्लेयर्स को, हम उनसे डेब्यू नहीं करवाते, हम लॉन्च करते हैं। सो वो अब मेरे ख्याल से हसन नवाज के मामले में तो कंफ्यूज ही रहेंगे अब कि यार उसके 3-0 पे जाए कि उसके 100 पे जाए। और अब उसको मेरे ख्याल से बाहर भी नहीं करना चाहिए। अगली जो सीरीज आएगी, अगली मेरे ख्याल से एशिया में कोई सीरीज आएगी, तो उसमें आई थिंक बाहर नहीं करना चाहिए। अब उसको मौका अगर बाहर आपने दे दिया तो फिर यहाँ पे भी उसको खिलाएं। अब बाकी जितने प्लेयर्स खेलें सबको खिलाएं। अब आपने मतलब ये नहीं करना कि हम मतलब उधर मौका दे दिया, उधर परफॉर्म नहीं किया तो इधर आके अब चेंज कर दें टीम। खिलाएं इनको, पूरी तरह से चेक करें कि किस काम के ये प्लेयर्स हैं। और मेरे ख्याल से मैं इसमें ये चीज समझता हूँ कि अब ये कोई फायदा नहीं, इनको निकालने का कोई फायदा नहीं। आप टीमें ज्यादा बनाएं, 2 से 3 टीमें अपनी बनाएं T20 की, और अपने प्लेयर्स के दिमाग में ये चीज डालें कि बेटा रेस्ट नाम की चीज ना बड़ी नॉर्मल चीज है। इनको असल में लगता है हमारे यहाँ पे मतलब ये माइंडसेट है भी कि रेस्ट जब कर लिया तो टीम से बाहर आप हो सकते हो, जो कि होता रहा है पास्ट में। सो वो कॉन्फिडेंस रहता नहीं है प्लेयर में। सो आई थिंक ये चीज हमें नॉर्मल करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सो बाकी आई थिंक इसके अलावा आई थिंक अभी साथ साथ करते रहेंगे, जो चीजें होती रहेंगी। बाकी आई थिंक आप बताएं आपको मजा आया मैच देखने का, और अपना फीडबैक आप लाजमी दिया करें। बाकी फिर आपसे बात होती है।